एपिसोड की शुरुआत में एनिंग डांस तो कर रही होती है बट उसे फ्लैशबैक फिर से उस दुनिया की दिखाई देती है जहां उसकी बड़ी बहन जो रहती है एनी वो मिलती है लॉन्ग से और कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे आ जाता है लॉन्ग और कहता है क्यों तुम लोग इस तरीके से बिहेव करते हो। तो यहाँ पे बोलता है एनी क्या तुम लाइक करती हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। लॉन्ग में क्या ऐसी बात है जो तुम उसके पीछे पड़ी हो। तभी लॉन्ग वो सबसे बच्चों से उसे बचा के अपनी गाड़ी पे बैठा के लेके जाता है और ये सब देख रही होती है। एनिंग पीछे बैठी होती है जो कि बहुत ज़्यादा जा चुकी होती है अपने दुनिया में। यहाँ पे बोलता है तुम्हें उन लड़कों से बचना चाहिए और तुम्हें प्रोटेक्ट हमेशा करूँगा मैं, वो उससे कहता है। इधर देखने को मिलेगा क्लासरूम में वो लेटर देखता है कि उसे एनी ने बुलाया है जो कि गार्डन के पीछे है और यहाँ पे बोलता है 5:30 वो मुझे क्यों बुलाएगी, कहीं कुछ लड़के उसे परेशान तो नहीं करे। लॉन्ग ये सोचता है तो वो वहाँ जाता है ठीक उस गार्डन के पीछे और ये सारी चीज़ें देख रही होती है। जैसे ही वो पहुँचता है जो कि मैंने पहले ही बताया था वो लेटर लॉन्ग का नहीं था, वो उन लड़कों का था और ये राइटिंग पहचान भी नहीं सका। यहाँ पे एनी काफ़ी टेंस हो जाती है, बहुत बुरा भला कहती है। यहाँ उसकी एक सीरियस कंडीशन हो रही होती है। यहाँ पे सब लोग डॉक्टर के पास उसे लेके जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते हैं, अब आपको गॉड से प्रे करना होगा क्योंकि अब उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो अब मर जाएगी, वो नहीं बच सकती है। ये सुनते ही जी टियान काफ़ी रोने लगती है, उसे संभालने के लिए मिंग जाता है। कहता है ऐसा मत सोचो, कहता है लॉन्ग का क्या होगा, वो कैसे सर्वाइव करेगा उसके बिना। और लॉन्ग पूरी तरीके से टूट जाता है और यहाँ पे एनिंग देख रही होती है सारी चीज़ें और वो उसके फ्लैशबैक में ही रहती है जहाँ वो उसको चोट लगी थी लॉन्ग को सर पे और उसके बैग में वो मिलता है लेटर और बोलता है कि ये लेटर किसका है और ये एनिंग कौन है। ये बैग होता है एनिंग का जो स्कूल की में छोटी थी। तो यहाँ पर बोलता है उसका सर्वेंट कि अभी सर आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, अभी इन सब बातों पे ध्यान ना दे। इधर लॉन्ग काफ़ी रोता है कि प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। तभी यहाँ पे एनिंग की मॉम और उसके ग्रैंडफादर आते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि तुम उसका इतने दिनों से ख्याल रख रहे हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा पता नहीं कैसे करूँगा। यहाँ पे बोलता है मुझे आप सबसे कुछ कहना है। तो बोलता है कि क्या बात है। एनिंग की मॉम बोलती है क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है। तो यहाँ पे बोलता है एनिंग की ये हाल सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है। मैंने एनिंग को कहा था कि मेरी मेमोरी रीड करने के लिए और उसे वो सारी बातें बता देता है और उसकी बहन जो पहली बेटी मरी होती है वो भी उसके वजह से उसे ऐसा लगता है। ये सुन के सबको बहुत भारी सदमा लगता है और एनिंग बिल्कुल भी होश में नहीं थी, वो अपनी ही दुनिया में जा चुकी थी, सिर्फ लेटी पड़ी हुई थी एक मुर्दे के तरह। यहाँ पे उसकी माँ खूब मारती है लॉन्ग को, कहती है मेरी दोनों बेटी के मरने के कारण सिर्फ और सिर्फ तुम होगे, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तभी यहाँ पे जिया आता है और इमिंग आता है और यहाँ पे बोलती है प्लीज़ आप ऐसा मत करो लॉन्ग, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोलता है प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दो एनिंग के पास, मैं उसे छूऊँगा भी नहीं लेकिन मुझे यहाँ रहने दो। इधर देखने को मिलेगा एनिंग जो कि उसी दुनिया में है, इधर उधर घूम रही होती है और देखती है खुद को कि वो मरी पड़ी है। ये देख के वो काफ़ी शॉक हो जाती है। यहाँ पे लॉन्ग खड़ा होता है। यहाँ पे एनिंग बोलती है मैं सब समझ गई हूँ लॉन्ग, तुम गलत नहीं थे लेकिन मेरी बात सुनो। वो जब पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी बॉडी मरी पड़ी होती है, उसका वो सॉल होता है जो इधर उधर भटक रहा होता है। यहाँ पे बोलती है नहीं मैं ऐसे नहीं मर सकती हूँ, मुझे लॉन्ग के साथ जीना है, मेरे बिना लॉन्ग कुछ नहीं हो पाएगा। वो काफ़ी रोती है, बोलती है लॉन्ग मैं यहाँ हूँ, मुझे देखो, मुझसे बात करो। अरे इमिंग तुम भी आ गए, मुझसे बात करो। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है क्योंकि वो तो अपने बॉडी में थी ही नहीं। तब यहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं और कहते हैं पेशेंट अब बहुत ज़्यादा डेंजर्स में है, आई डोंट नो कि क्या है, बस आप लोग प्रे करो, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। यहाँ पे एनिंग नहीं चाहती थी कि वो मरे, वो ज़िंदा रहना चाहती थी अपनी मेमोरी के साथ जो कि ऑलरेडी सारी चीज़ थी हो चुकी थी। यहाँ पे काफ़ी रोता है। ये इस सीन बहुत गाइस इमोशनल होता है। लॉन्ग बोलता है आई कांट लिव विदाउट यू, प्लीज़ वापस आ जाओ। बहुत साल बीत जाते हैं, वो उसी पोजीशन में रहती है और एनिंग वो रो रही होती है देख कर कि लॉन्ग उससे कितना केयर कर रहा है और वो सारी बातें बताता है
कि तुम्हें पता है कि यहाँ सब लोग कितने चेंज हो गए हैं, यहाँ पे जैन का और मिस मा का शादी हो गया है और इधर जो लॉन्ग होता है वो रिज़ाइन दे देता है अपनी कंपनी से, एल ग्रुप से। वो नहीं चाह रहा था कि वो एल ग्रुप अब चला पाएगा। सारे मीडिया लोग बहुत सवाल भी पूछते हैं लेकिन कहता मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है, मैं आपसे इतना ही कहूँगा। वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके डैड का कॉल आता है तो यहाँ पे बोलते हैं क्या हुआ, तुमने आज संभाल लिया ना सब कुछ? तो कहता है आई एम सो सॉरी डैड, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा और मैंने रिज़ाइन दे दिया है। तो कहता है क्या पागल हो गए हो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, ये कंपनी कैसे चलेगी? तो यहाँ पे बोलता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अगर मेरी अर्निंग नहीं आई वापस तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता ना। मैं प्रेसिडेंट यहाँ का बनना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं बनना है, प्लीज़ मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए और हाँ अपना ध्यान रखिएगा। इधर देखने में वो मिलेगा सारे लोग एनिंग के पास रहते हैं क्योंकि अब लगता है कि एनिंग मर जाएगी, अब वो बचेगी नहीं। उसकी मॉम देखती है कि लॉन्ग उसका इतना केयर कर रहा है, उसे उस पर तरस आता है और उसे उसके साथ ही रहने देती है। वो बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, उसके नेल साफ़ करता है, उसके हेयर वॉश करता है, उसके फेस पे पानी साफ़ करता है, डेली फ्रेश फ्रेश फ्लावर ला के रखता है। एक होप होती है उसे कि मेरी एनिंग कभी ना कभी वापस ज़रूर आएगी। वो कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूँगा, तुम आओगी ज़रूर। इधर देखने को मिलेगा इमिंग भी काफ़ी अच्छा हो जाता है और यहाँ पे इमिंग की जो एक फ्रेंड होती है वो बच्चे उसको होने वाली होती है, वो प्रेग्नेंट होती है, वो सारी हिस्ट्री बता रहा होता है। यहाँ पे एनिंग की जो सोल वो सुन के हंस रही होती है, कितने साल बीतने के बाद भी ये सारी स्टोरी मुझसे एक्सप्लेन करता है। तभी उसे उसकी बड़ी बहन मिलती है, कहती है सिस्टर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो यहाँ पे बोलती है एनिंग तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे बोलती है लॉन्ग की कोई गलती नहीं थी, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ उस लड़के की बदमाशी थी, एकदम गलत नहीं था। लॉन्ग इनोसेंट था जो भी 10 साल पहले हुआ। तो कहती है मैं जानती हूँ। तभी वहाँ से सब कुछ गायब हो जाता है और यहाँ पे व्हील चेयर पे लेके जा रहा होता है तो उसके हाथ के ब्रेसलेट गिर जाता है और यहाँ पे बोलता है एनिंग होश में आओ प्लीज़। वो उसे दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाता है, तभी वो ब्रेसलेट उसके हाथ में पहनाता है। ये देखते ही जैसे ब्रेसलेट जाता है तो यहाँ पे एनिंग को हल्की हल्की होशें आना स्टार्ट हो जाती है और एनिंग वापस उसकी सॉल वापस आ चुकी होती है उसके बॉडी में। और यहाँ देख के तो मानो लॉन्ग इतना खुश कि शायद ही कोई हो। कहते ही आई एम रियली सो सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी अपनी मेमोरी को लेके, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, कभी नहीं। यहाँ पे सारे जितने ऑडियंस होते हैं काफ़ी खुश होते हैं, कहते हैं कि वाह ये तो चमत्कार हो गया, क्या बात है, चलो किस तो बनता है। और यहाँ पे दोनों एक रोमांटिक सा किस करते। इसी के साथ गाइज ये ऑल एपिसोड एंड होती है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।